हेलो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितने वेरियस टाइप के मेथड हैं, और उन मेथड्स में से पहला मेथड ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया, और उसमें ये भी देखा कि डिफरेंट टाइप की कैसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं एंड उनको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही एक दूसरी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, वो कुछ क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? जहां आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के साथ साथ जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है उसके आपको वर्टाइसेस निकालने होते हैं एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, लेट अस डिस्कस। और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन ग्राफिकली वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल whose sides are given by equations 3x plus 3y is equal to 10, y is equal to x and y is equal to 0. Also find the area of triangle. ओके, सो यहाँ आप देखेंगे कि आपको दो नहीं बल्कि तीन हैं इक्वेशंस। ओके, ऐसा हो सकता है, तीन इक्वेशन दिए हुए और हमको जो ट्राइंगल, एक्चुअली ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट दीज लाइंस इन द ग्राफ। तो पहला इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है दैट इज 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करती हूँ, दोनों के ही मल्टीपल सेम हैं, आप इसे y इज इक्वल टू, अगर मैं 3x वाला टर्म यहाँ ट्रांसपोज करती हूँ 10 माइनस 3x एंड y का मल्टीपल 3 है तो यू हैव टू राइट इट डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय में 3 का आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि x के मल्टीपल इस तरीके से लें कि हमको न्यूमरेटर में 3 का मल्टीपल मिल जाए। ओके, तो एक सिचुएशन हम यहाँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपको एक इंटीग्रल वैल्यू ही मिल रही है। ओके, तो हम यहाँ सपोज x इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू so suppose here I am taking x is equal to 2. ओके, तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिलेगी y की, x is equal to 2, 3 2 जा 6, 10 minus 6 4, that means y we are getting 4 by 3, 10 minus 6 4 by 3। अब यहाँ पॉइंट्स में आपको डिनोमिनेटर में 3 मिल रहा है और 3 जो है वो रिकरिंग नंबर को जनरेट करता है, तो इस कारण इस स्पेशल इक्वेशन में हमको स्केल किस तरीके से लेना पड़ेगा उसके लिए केयरफुल होना है। लेट अस टेक अनदर पॉइंट, सपोज आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 दैट इज 1, तो y इज इक्वल टू 1 by 3। इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको हर बार कैलकुलेशन करके नहीं देखनी होती। जब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 और इसको फिर ट्रांसपोज करते, फिर सिंप्लीफाई करते, तो आपको काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना होता है। लेकिन अगर आप एक ही बार इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो आप ओरल कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यूज़ को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस होते हैं, टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए इस मेथड को यूटिलाइज किया करें। देन इमीडिएटली यू शुड रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ टेबल x and y। when x is 2, y is 4 by 3, 4 by 3 here, okay, and when x is 3, y is 1 by 3। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, डिनोमिनेटर में 3 आ ही रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन 2y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x ये भी एक वेरिएबल इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। बहुत बार अगर इस टाइप के इक्वेशन आते हैं तो बच्चे उसमें पैनिक हो जाते हैं कि भाई इसमें पॉइंट्स कैसे निकालें। तो हम ये कहेंगे ये तो सबसे ईजी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है,
और जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म नहीं होता है वहाँ एक स्पेशलिटी होती है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ अगर मुझे पॉइंट्स लेने हैं तो ये सीधे ही लिखा हुआ है, इफ़ आई टेक x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इमीडिएट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ईजी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका टेबल बनेगा वहाँ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं x, y, x0, y0, x1, y1, सबसे सिंपल पॉइंट आपने निकाल लिए। अब देखते हैं तीसरे इक्वेशन को, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एक सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए जो x एक्सिस होती है उसका इक्वेशन होता है वो कहलाता है y इज इक्वल टू 0। आप x एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं तो हमेशा अगर कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, a, 0। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। तो x एक्सिस is also represented by the equation y is equal to 0. You should note it. Very important point is similarly y axis जो होती है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। y एक्सिस पे अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 0, b, इस तरीके से x कोऑर्डिनेट 0। तो इस पूरी लाइन अगर उसका इक्वेशन लिखें y एक्सिस का तो दैट इज x इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, यानी y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस इटसेल्फ इट इज y इज इक्वल टू 0 लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट्स या लोकेशन की कोई बात नहीं रहेगी। अब इन दोनों इक्वेशन से जो हमको पॉइंट्स मिले हैं, लेट अस लोकेट। अब यहाँ पे दूसरा चैलेंज ये आता है कि जब 4/3 है और 1/3 है तो हम इन पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो आंसर देगा, ओके। और अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हमारे जो आंसर है उसमें वेरिएशन आएंगे, एग्जैक्ट आंसर मिलने में परेशानी होगी। तो यहाँ जब हम स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम 1/3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में कर लें। जो स्केल बनाएंगे उसमें 1/3 कैसे। यहाँ पे अब इन पॉइंट्स को हम लोकेट करते हैं लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो पहले इक्वेशन के जो पॉइंट हैं दैट इज 2, 4/3, 3 एंड 1/3। अब डिनोमिनेटर में अगर 3 आ रहा है तो आपको मालूम है कि इसको लोकेट करके पॉइंट को निकालना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो यहाँ जब हम स्केल कंसिडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो हम उसको इस तरीके से लें कि हमको ये जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ की फॉर्म में इनको लोकेट कर पाएँ। तो आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 यूनिट्स, ठीक है। एंड वाई एक्सिस पे ऑल्सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3 यूनिट्स। इससे ये बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल रहेगा, आपको कहीं भी स्मॉल लाइन को काउंट करने और दूसरी चीज़ों की परेशानी नहीं आएगी। तो इनको पॉइंट्स को लोकेट करते हैं 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 आपका 2 हो जाएगा, 7/3, 8/3 एंड यहाँ this can be 9/3 and approximate 10/3। इस तरीके से पॉइंट्स हैं, ठीक है। y एक्सिस पे भी हम यही यूनिट्स लेंगे 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 एंड 7/3, ओके। नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हैं तो हम यहाँ पे यू कैन लीव। नाउ x इज इक्वल टू 2, y इज 4/3। तो हमको यहाँ x 2 एंड y 4/3 ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, x 2 है यानी 6/3 ये वाला पॉइंट, ओके। एंड y इज 4/3, 4/3 मीन्स यहाँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं ये पॉइंट हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट, अब ये तो डायग्राम आपका अप्रॉक्सीमेट ही है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पॉइंट को लोकेट करते समय। तो पॉइंट की पोजीशन कुछ यहाँ पे मिल रही है, जब आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज x3 एंड y 1/3।
x 3 का मतलब है 3/9/3, 9/3 इज मेकिंग 3, तो आपको y की वैल्यू कितनी है 1/3, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन आपको यहाँ पे मिल रही है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन एक्सटेंड करेंगे। अगर मैं इस तरफ लाइन को एक्सटेंड करती हूँ तो मुझे ये पॉइंट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को भी आपको लेना है y इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस भी एक लाइन फॉर्म कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरफ एक्सटेंड करना इसको ज़रूरी है एंड फर्दर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यू मे गेट दिस। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड लाइन। x 0 y 0, तो एक पॉइंट आपको यहीं पे मिल गया। ठीक है, जब भी यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट जब भी कांस्टेंट पार्ट 0 होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। एक पॉइंट तो आपको 0 0 मिलेगा ही। x1 y1, तो x1 इज 3/3 एंड y1 इज 3/3, तो समवेयर हियर यू आर गेटिंग द पॉइंट 3/3 and here also it is 3/3. Let us see. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं this way. Carefully you can extend it in the other direction, same direction we are extending, ये ठीक। तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यू कैन नेम दिस पॉइंट एज O, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। आपको इस ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस मिल गए। अब इनके कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो ये ओरिजिन ही होगा। ठीक है, A पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है आपको, x कोऑर्डिनेट 10/3 है, तो दैट इज 10/3, 0। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट आप क्रॉस चेक भी करिए। यहाँ इक्वेशन है आपका 3x + 3y = 10। y जब आप 0 पुट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि x की वैल्यू 10/3 मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ग्राफिकली भी आ रही है। अब ये b पॉइंट कितना, इसके कोऑर्डिनेट हम चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो x कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है 5/3। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया 5/3। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट चेक करते हैं कितना मिल रहा है, दैट टू इज 5/3। ओके, तो x एंड y दोनों ही कोऑर्डिनेट आपको 5/3, 5/3 मिल रहे हैं। वैसे भी देखिए ये लाइन है y = x। ठीक है, तो यहाँ पे इस y = x लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वहाँ पे जो भी x कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट उसी के इक्वल होगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं उनको लोकेट किया। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि हमको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्केल कैसी लेनी है। अगर आप स्केल इस तरीके से नहीं लेते हैं, आप लेते हैं अगर 1 सेंटीमीटर = 10 या 1 यूनिट या 2 यूनिट, तो उसमें आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम यहाँ देखेंगे कि ये बेस अगर हम ले लें तो इस ट्राइंगल का बेस कितना आ रहा है 10/3 यूनिट्स। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपका बेस की वैल्यू आ रही है 10/3 एंड हाइट राइट फ्रॉम हियर द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसकी हाइट बनाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये चीज़ इसका ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, बेस की करस्पॉन्डिंग हाइट, तो ये डिस्टेंस आपको 5/3 यूनिट है, हाइट इज 5/3। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 10/3 इंटू
5/3, दैट इज़ कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये 2 5 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो 25/9 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ हमेशा स्क्वायर यूनिट्स ये लिखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में कई पार्ट्स हुए, आपको एरिया फाइंड आउट करना था, आपको वर्टाइसेस फाइंड आउट करने थे, तो ये क्वेश्चंस आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला एक और क्वेश्चन, ठीक है। प्रोसेस सब में सेम है, लेकिन आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में आप कोई ना कोई नई चीज़ जरूर सीखेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब यहाँ ध्यान देना कि सेम ग्राफ पेपर, अभी तक जितने भी अगर हमको 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन दिए होते हैं तो उनके ग्राफ हम सेम पेपर में ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं, ये एग्जाम में देखा हुआ है। सेम ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना है आपको दोनों इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन 2x + y = 2, सेकेंड इज 2x + y = 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है वो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, and we have to find out the area also. Okay, तो यहाँ सबसे पहले हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसा होगा। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + y = 2, वी कैन राइट y = 2 - 2x। तो सबसे पहले आपको सबसे सूटेबल पॉइंट मिल रहा है, आप x = 1 डाल दीजिए। x = 1 तो 2 - 2 y = 0, दिस इम्प्लाइज y = 0। एंड नेक्स्ट आप x = अगर 0 डाल देते हैं, इम्प्लाइजेस y = 2। पॉइंट्स बड़े आसानी से आ गए हैं, लेकिन टेबल आप हमेशा बनाएंगे, इसको पॉइंट को, इस स्टेप को कभी मिस नहीं करेंगे। ओके, x एंड y, x1 y0, x0 y2, इट्स ओवर। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x + y = 6, y = 6 - 2x। तो यहाँ पे 0 मिलेगा जब आप x को 3 रख रहे हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं। x 3 है तो दैट गिव्स यू 3 2 6 एंड 6 - 6 0, y = 0। एंड x = अगर आप 1 ले लेते हैं, 1 भी ले सकते हैं, या 2 ले लीजिए, तब भी आपको आसानी से मिलेगा। x = 2 ले लीजिए, 2 2 = 4, ये वैल्यू थोड़ी और कम हो जाएगी, y = 2, क्योंकि जितनी कम वैल्यूज़ होंगी आपको लोकेट करने में उतनी आसानी होगी। लार्ज वैल्यूज़ को फिर ग्राफ पेपर में आपको लोकेट करने में भी परेशानी होती है। ओके, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है x y, x3 y0, x2 y2। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर टू कंसिडर द स्केल। यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंटीग्रल वैल्यूज़ आई हैं, मज़ेदार वैल्यूज़ हैं, तो हमारे लिए कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है कि हम स्केल किस तरीके से कंसिडर करते हैं। एक्स एक्सिस पे हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है, = 1 यूनिट। तो यहाँ आपने लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे स्केल कंसिडर करने के बाद अब इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट है x1 y0, यानी एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट। ओके, देन x0 y2 वाई एक्सिस पे पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट मिलने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इन दोनों को ज्वाइन करें और लाइन को एक्सटेंड करें। That's all. Now let us go for the second. x3 y0, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया 3, 0, एंड नेक्स्ट इज x2 y2, x2 एंड y2। x2 आपका इस लाइन के अकॉर्डिंग जा रहा है एंड y2, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पोजीशन इस पॉइंट की आपको यहाँ पे मिल रही है। लेट अस जॉइन दीज 2 पॉइंट एंड एक्सटेंड द लाइन।
एंड हम इसको फर्दर और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू ऑब्टेन ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ओके, यहाँ ये जो लाइन है, सेकंड वाली लाइन, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट मिल रहा है आपको 6। तो यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,6। तो हम एक बार देख लेते हैं, जब x = 0 पुट करते हैं तो y = 6 मिलता है क्या? हाँ, यानी आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सही गया है। अब यहाँ इन दोनों लाइंस को हम देखें तो ये लाइन कैसी हैं? पैरेलल। आपने इक्वेशन में भी देखा होगा कि पहला इक्वेशन है 2x + y = 2, सेकेंड है 2x + y = 6। तो x के मल्टीपल a1/a2, b1/b2 दोनों का रेशियो 1 है, बट c1/c2 1/3 है। तो ये कंडीशन किसकी मिल रही है? पैरेलल लाइंस की। आपको अब फर्दर इस क्वेश्चन में क्या पार्ट है? यहाँ आपको बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कहाँ फॉर्म हो रहा है? आप इस फिगर को देखिए। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो अगर इस ए बी सी डी को देखते हैं तो ये आपका ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ इनकी कोऑर्डिनेट ए का कितना है? 1,0, बी सी एंड डी इज 0,2। कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आता है तो फिगर में इनको फाइंड आउट करने के बाद आप बिल्कुल मेंशन करेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आए हैं सिस्टमैटिकली। ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1,0, ये आपके आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मार्क कैरी करता है। अगर आप इस चीज़ को भूलते हैं तो अननेसेसरी यू विल लूज मार्क। B, its coordinate 3,0. C, coordinates are 0,6 and D, its coordinate is 0,2. अब फर्दर एक और पार्ट आपका बचा हुआ है, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है आपको याद ही होगा, आपने कई बार लोअर क्लासेस में ये सीखा हुआ है। हाफ हाइट ओके प्लस L1 प्लस L2, यानी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाफ। तो यहाँ अगर हम इस चीज़ को देखें तो मुझे इसका लेंथ निकालना, इस लाइन की लेंथ निकालना, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालती हूँ इन दोनों लाइंस की, तो यानी मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इस लाइन का कितना मैग्नीट्यूड है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ करते हैं हम इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं ज़रा इस एरिया जिसको आपको इवेल्युएट करना है इसको शेड कर देती हूँ। ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को यूज़ करें, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सपोज ये पॉइंट O है, ओरिजिन, तो आप दो ट्राइंगल देख सकते हैं। एक बड़ा ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC, और एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है OAD, ट्राइंगल OAD, और ये दोनों ही ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख के समझ पा रहे हैं कि अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल में के एरिया में से अगर छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूले, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, बिग ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, that gives you the area of trapezium. अब इन एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए भी हम ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, अब ये उसका बेस एंड दिस इज हाइट, तो हाफ बेस,
है ना। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो वर्टेक्स बन रहा है वो 3,0 है। तो राइट फ्रॉम द ओरिजिन दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट्स, ठीक है। और इसकी हाइट क्या रहेगी, ये यहाँ तक OC, एंड OC में OC की हाइट y कोऑर्डिनेट जो होगा वो उसकी हाइट देगा। तो ये 6 हो गया, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे आपको 3 मिला, 3 3 जा 9। ये आपका जो बड़ा वाला ट्राइंगल है OBC उसका एरिया, ओके। माइनस हाफ OAD यानी ये वाला, तो OA की लेंथ कितनी है 1 यूनिट, एंड ये जो हाइट बन रही है आपकी OD इज 2 यूनिट्स, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे ये हो गया कैंसिल होके 9 यूनिट्स और यहाँ 2 कैंसिल होके 1 यूनिट, यानी 9 - 1 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या सीखा आपने कि ट्रेपीजियम का जो यूजुअल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करे बिना ग्राफ के थ्रू हम किस तरीके से बहुत आसानी से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।